नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघ गुरुकुल पर। बिहार के बीपीएससी शिक्षकों जिनका बहाली टीआरई 1 के माध्यम से हुआ है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपका वेतन वृद्धि कब होंगे। तो वेतन वृद्धि का अद्यतन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर होना आरंभ हो चुका है, लेकिन अब भी पूरे राज्य भर के बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों को यह तय नहीं हो पाया है। धीरे धीरे प्रत्येक जिलों में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर टीआरई 1 के शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है। टीआरई 2 के शिक्षकों को भी जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। और चूंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अलग अलग दो समयों पर अलग अलग टाइम पर बहाल शिक्षकों की यह वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है, तो अभी जो लाभ मिल पा रहा है यह जनवरी 2025 में जो वेतन वृद्धि होने चाहिए उसका लाभ मिल रहा है। अब जुलाई 2025 में भी इस प्रकार का लाभ मिलेंगे जिनको जनवरी वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित तौर पर वेतन वृद्धि का लाभ आप सभी को मिल रहे हैं, मिलेंगे। अब हम आते हैं कि टीआरई 1 बीत चुके हैं, टीआरई 2 बीत चुके हैं, टीआरई 3 से भी चयन हो चुका है, काउंसलिंग होने के उपरांत नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और टीआरई 1 टू 3 तीनों में यह देखा गया कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने कैटेगरी में टॉप रहे, जो अपने कैटेगरी में अत्यधिक अंक प्राप्त किए, बावजूद इसका उन्हें गृह जिला नहीं मिल पाया। उन्हें तीनों चॉइस जिला में से भी कोई जिला नहीं मिल पाया और कहीं और उन्हें भेज दिया गया, किसी अन्य जिला में भेज दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब एसीएस सिद्धार्थ से स्पष्टीकरण के रूप में पूछा गया सवाल कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों का शिकायत है, व्यक्तियों का शिकायत है कि उनका कोई दोस्त है, किसी को वे जानते हैं जिनका उनसे कम अंक है, लेकिन उन्हें गृह जिला मिल गया और अधिक अंक होने के बावजूद भी उनको गृह जिला नहीं मिला। अब उन्होंने साफ साफ कहा कि जो चयन का प्रक्रिया है, जो बीपीएससी अपना रही है, या फिर जो आरक्षण का जो तौर तरीका है, किस प्रकार से आरक्षण देने हैं, तो इसका ही नतीजा है कि अधिक अंक जो अपने कैटेगरी में प्राप्त किए हैं उन्हें गृह जिला नहीं मिल पा रहा, कम अंक वालों को गृह जिला मिल पा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन दिए गए हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो जब वे अत्यधिक अंक प्राप्त करते, इतना अधिक अंक प्राप्त करते हैं कि जो अनारक्षित का कट ऑफ होता है उससे भी अत्यधिक प्राप्त कर लेते हैं, उतना प्राप्त कर लेते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी जैसे कैटेगरी से बाहर निकल करके अनारक्षित कोटे में जाकर के वे अपना पद प्राप्त करते हैं। अब चूंकि वह अनारक्षित में चला गया, तो बीपीएससी आयोग ने जो चयन की सूची जो सौंपती है शिक्षा विभाग को, अब शिक्षा विभाग के लिए ओबीसी का वह कैंडिडेट जो अधिक अंक प्राप्त करने के कारण अनारक्षित के सीट को प्राप्त कर लिया, वह अनारक्षित कोटे में चला गया। तो प्रत्येक जिला में अलग अलग कैटेगरी के लिए जो सीट डिवाइड किए गए हैं, अनारक्षित के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, ओबीसी की इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, दिव्यांग के लिए इतना, है ना, पुरुष के लिए इतना, महिला के लिए इतना। तो अब जब शिक्षा विभाग के पास जो चयन सूची बीपीएससी आयोग का आया, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी वाला वह कैंडिडेट जो अनारक्षित का जो कट ऑफ तय किया गया, उस कट ऑफ को छू लिया, उसका पार कर लिया, अर्थात अनारक्षित में उसका चयन हो गया, तो शिक्षा विभाग को पता है कि यह अनारक्षित कोटे में है, तो इसलिए उसको अनारक्षित कोटे में जो उस जिले के लिए सीट निर्धारित किए गए है, उस सीट में से उसको प्रदान करेगा। अब लाजमी सी बात है कि भले आप ओबीसी, एससी, एसटी में अधिक अंक प्राप्त कर लिए, अनारक्षित का जो कट ऑफ था उतना आप प्राप्त कर लिए, लेकिन अनारक्षित में आपसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, है? तो अब अनारक्षित, भले आप ओबीसी, एससी, एसटी में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अनारक्षित में आप कम अंक पर हैं, आपसे भी अधिक अंक वाले हैं अनारक्षित में, क्योंकि आप अपने कोटे से उठ करके वहां गए हैं। अब आपको वहां क्या नुकसान हुआ? चयन तो हो गया, आपकी नौकरी तो मिल गई, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि गृह जिला नहीं मिला, इसलिए कि अनारक्षित में आपका चयन हुआ। अनारक्षित में अब आप जिस लेवल पर गए, तो वहां आपसे भी अत्यधिक
अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो जो आपसे अधिक अनारक्षित कोटे में अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको गृह जिला मिलेगा, आपको कहीं और जो है वो कोई और जिला मिल जाएगा। अब उससे आपको नुकसान हुआ कि आपको गृह जिला नहीं मिला, चॉइस जिला नहीं मिला, लेकिन आपको अनारक्षित में जाने से अब आपके जगह पर ओबीसी के लिए जो सीट निर्धारित है ओवरऑल, उसमें और अधिक लोगों को, या एससी एसटी में जो सीट निर्धारित है उसमें और अधिक लोगों को लाभ मिला, यानी और अधिक लोगों को चयन हुआ। अब यदि आपको गृह जिला मिले, चॉइस जिला मिले, इस चक्कर में यदि आपको ओबीसी एससी एसटी जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी में यदि रिजल्ट घोषित किया जाता, तो फिर क्या होता कि अत्यधिक एससी एसटी ओबीसी वालों को चयन नहीं हो पाता, लाभ नहीं मिल पाता। तो भले ही आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कैटेगरी के किसी भाई बंधु को फायदा है कि उनका भी, आप जब अनारक्षित में चले गए तो आपके जो जगह खाली हुआ उस कैटेगरी में, वो तो आपके कैटेगरी के भाई बंधु का चयन हो गया। तो यह मुख्य कारण है कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अपने कैटेगरी में टॉप होने वाले को भी नहीं मिल पाया गृह जिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए।